इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स वाले जो क्लास है ना, वो उसको आप 1.5 या 2 की स्पीड में देख लेना, कुछ भी नहीं है, मतलब नया पॉइंट जो बिल्कुल ना के बराबर है। वही सारी चीजें कि भाई डाटा होमोजेनियस होने चाहिए, एक से ज्यादा होने चाहिए, कहाँ से बने हुए, कौन से सब से बने हुए, उसका क्या मतलब था, ये इस तरीके की बातें। तो एक्चुअल में क्या है कि उस टाइम टाइम था तो बहुत आराम से की थी। और पीडीएफ भी आप देख के आपको लगेगा कि ये बहुत लेंदी पीडीएफ है, बाकी पढ़ने में जो आपको एक बार पढ़ने के बाद 15 मिनट के अंदर आप पूरा जो रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर डायग्राम है उसके अंदर। वो आईपैड में बनाए थे नोट्स, तो पूरा इस्तेमाल किया, जितने डायग्राम बन सकते थे उतने डायग्राम बनाए थे, इस हिसाब से बड़े बन रखे हैं। कोई नहीं, अभी क्लास के बाद बात करते हैं, अभी बैकलॉग वगैरह सारा कुछ करने के लिए बहुत टाइम है, चिंता ही मत करो। आप बाकी से जो है वो आगे रहना, बस कंपटीशन का एक ही मतलब है। शुरू करें भाई। आगे आप बाकी वालों से उस दिन हो चुके थे जिस दिन आपने वन एग्जाम जो है वो ज्वाइन किया था, तो ये चिंता छोड़ ही दीजिए। उसके बाद आप कंटिन्यू जो क्लास ज्वाइन किए, आए हैं, मेहनत की है, तो ये आपको जो वन एग्जाम के दिन जो स्टूडेंट थे उनसे आपको आगे करेंगे। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। शुरू करें भाई। इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल, बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल वे के अंदर अपन इसको समझ सकते हैं। पूरे चैप्टर के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसी के इर्द गिर्द जो वो कहानी चलती है इसकी। मेन चीज ये समझिएगा कि इसके अंदर फॉर्मूलों से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा मेथड या कौन सा फॉर्मूला किस स्थिति के अंदर लगेगा। समझ आ रही बात, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना कि कौन सी स्थिति के अंदर जो वो कौन सा फॉर्मूला जो वो लगेगा। मेन जो फॉर्मूले हैं उनको अपन 3 कैटेगरी के अंदर बांट सकते हैं, हालांकि उसके अलावा अदर मेथड और है, लेकिन पहले अपन 3 के बारे में बात करें। इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन का पहले सीधा सा मतलब समझ लीजिएगा। इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन का मतलब क्या है, किन्हीं जो वैल्यू दे रखी है, कुछ वैल्यू दे रखी है, उसके हिसाब से किसी और की वैल्यू पता करनी है। जैसे कि 1951, 1961, 1971, 1981, 1991। यहाँ पॉपुलेशन दे रखी है 130, यहाँ दे रखी है 140, यहाँ दे रखी है 180, और यहाँ दे रखी है 195। और आपसे पूछा जाए कि 171 की पॉपुलेशन जो है वो पता कीजिए, तो ये क्या है, इंटरपोलेशन की भाई बीच की वैल्यू जो पता करनी है, ये क्या है, इंटरपोलेशन। इसके हिसाब से 2001 की वैल्यू जो है वो पॉपुलेशन पता करनी है, तो ये क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रापोलेशन। क्लियर है। एजम्पशन क्या होगी, एजम्पशन इसको बेसिकली ये तो मानना ही पड़ेगा कि भाई कोई सडन जो है वो, कोई सडन जो चेंज है वो नहीं आया है, कि भाई एकदम से पॉपुलेशन ना इंक्रीज हुई है ना एकदम से पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है, ये इसे मानना पड़ेगा, तभी जाके ये आगे अपनी कैलकुलेशन जो है वो कर पाएगा। देखो, सबसे पहले 3 मेन मेथड जो है
उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आया बाइनोमियल, जिसका पूरा नाम है डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपांशन मेथड। ठीक है, इसने क्या कहा कि मैं जो है वो इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन आपका करवा दूंगा, आप अगर मुझे कुछ वैल्यू दोगे उसके हिसाब से मैं वैल्यू जो बता दूंगा, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। इसने क्या कहा, मेरी दो शर्तें हैं, अगर वो शर्तें आप मान लेते हैं तो मैं बता पाऊंगा। हमने कहा कि क्या शर्तें, तो उन्होंने कहा कि एक तो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका इंटरवैल जो है वो यूनिफॉर्म हो। हमने कहा मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, उसने कहा 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011, 2021, इस तरीके का जो है वो क्लास होनी चाहिए। मतलब कि जो इनके बीच का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर 10 साल का बाद की जो है वो सेंसस लिए जा रहे हैं तो हर बार 10-10 साल बाद के सेंसस जो वो लिए जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि 1971 का दे रखा है, फिर 1976 का दे रखा है, फिर 1978 का दे रखा है। तो इसने कहा कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो दरवाजा जो है वो बाहर की साइड में ही लगा हुआ है, वहीं से वापस निकल जाइएगा, मेरे पास आपको जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं। हमने कहा एक ही शर्त है, उसने कहा नहीं, इसने कहा एक और शर्त है। हमने कहा वो क्या, कि जिस, भाई ये शायद मात्रा शायद गलत लग रही है मेरे को यार, ठीक है देख लीजिए, जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो पता करनी है, करना है, वो सीरीज का हिस्सा हो। हमने कहा मतलब, तो उन्होंने कहा कि जैसे आपकी सीरीज जो है वो ये है 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 और 2021, ये है। और इनकी आपने जो पॉपुलेशन दे रखी है जैसे 130, 140, 170, और यहाँ जैसे कि 182 और 200। तो इसने कहा कि जिसकी वैल्यू पता करनी है वो सीरीज का हिस्सा होना चाहिए 2001। ये कह रहा है कि अगर 2001 की तुम मुझसे जो है वो कैलकुलेट करने का कहोगे तो मैं कर दूंगा, कैलकुलेट करने को कहो मैं कर दूंगा, कहने को कहो मैं कैलकुलेट कर दूंगा। लेकिन अगर अगर आपने, अगर बस 5-10 मिनट हुई, अगर अगर आपने 2003 की या 2005 की, 2007 की, या फिर 2009 की, 1993 की, ऐसी किसी ईयर की पॉपुलेशन जो कैलकुलेट करने का अगर मुझसे कहा तो उस केस के अंदर मैं आपकी जो मदद नहीं कर पाऊंगा। समझ आ रही बात। तो इसने कहा कि मैं इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन तब कर पाऊंगा जब, देखो पहला ही मेथड है और ये क्या कह रहा है कि भाई अपने को क्या करना है, इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन के अंदर कुछ गिवन डाटा से कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उनके रेस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पता है और कुछ के बारे में पता नहीं है, और उसको अपन पता करना चाहते हैं भाई पॉपुलेशन है किसी के बारे में। सबसे पहला आया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसने कहा कि मैं आपको ये जो वैल्यू पता करके बता दूंगा, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट। समझ आ रही बात, एग्जैक्ट जो वो नहीं बता पाएगा, अप्रोक्सीमेट बता पाएगा। लेकिन इसने कहा कि मेरे पास आओ, उससे पहले मेरी दो शर्तें सुन लो, अगर ये दो शर्तें मानते हो तो ही आना, नहीं तो जो है वो बाहर से ही निकल जाना। हमने कहा कौन सी दो शर्तें, उसने कहा कि एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उनके बीच का जो गैप है, जो इंटरवल है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। 1961, 1971, 1981, 1991 इस तरीके का होना चाहिए।
अगर 10 साल का गैप है तो हर किसी के बीच में 10 साल का हो, अगर हर 5 साल का है तो हर किसी के बीच में 5 साल का हो। हमने कहा ठीक। दूसरी उसने कहा कि जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की आप वैल्यू जो पता करवाना चाह रहे हो, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उस सीरीज के अंदर आना चाहिए। जैसे 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011, 2021 इस तरीके की सीरीज दे रखी है। तो ये जो बोले हैं मैं अपन ने 1971, 81, 1991, 2001, 2011, 2021, इसमें से किसी की वैल्यू पता करवानी, बाइनोमियल ने कहा कि मैं करवा दूंगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई आया और उसने कहा कि सर 2013 की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो, 2015 की वैल्यू कैलकुलेट करवा दो, 2018 की वैल्यू कैलकुलेट करवा दो, इसने कहा कि बाहर निकल जाना, मैं उस केस के अंदर आपकी कोई भी मदद नहीं करवा पाऊंगा। समझ पा रहे हो बात? यहां तक की बात समझ आई? यहां तक की बात समझ आई भाई? अरे बोलो रे। क्लियर है? इसके बाद में सेकंड जो वो आया, न्यूटन। अब ये इसके क्या थे, ये भाई है तो सुंदर सही बता रहा है, लेकिन इसके नखरे ज्यादा है। समझ आ रही बात? दो कंडीशन है, जिसकी कंडीशन ज्यादा होगी आखिर उसे एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसकी कुछ शर्तें थी, और शर्तें जब नहीं हो पाती तो उसके इसके अंदर फिर अपन इससे जो वो वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो जब इसकी शर्तें ज्यादा लगी तो हम कहा कि कोई और इसका अल्टरनेटिव, तो न्यूटन ने कहा कि ये जस्ट इसके पास में मेरा घर है, मेरे वाले घर में हो। हमने कहा तुम्हारे घर के बाहर क्या शर्तें हैं? बिल्कुल। हमने कहा कि भाई तुम्हारे घर के अंदर जो वो क्या शर्तें हैं और तुम क्या क्या बता सकते हो। न्यूटन ने कहा देखो ऐसी बात है, वो जो है वो जो मेरा पड़ोसी है वो तो है नालायक, वो तो बहुत ज्यादा जो डिमांडिंग है, मैं जो है वो ज्यादा डिमांड नहीं करूंगा, बस तुम जो है वो क्या कर दो, एक शर्त मेरी पूरी कर दो, एक मेरी शर्त पूरी कर दो। हमने कहा कौन सी? कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसका इंटरवल जो है वो यूनिफॉर्म हो। इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसका इंटरवल यूनिफॉर्म हो, 1961, 1971, 81, 91, 2001, 2011 इस तरीके का होना चाहिए। हमने कहा कि वो तो दूसरी कंडीशन और बोल रहा था कि जिसकी वैल्यू पता करनी है वो भी सीरीज का हिस्सा हो। उसने कहा कोई जरूरी नहीं है, तुम बस इतना जो है वो कर लेना, तुम्हारी जो सीरीज है उसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका गैप जो है वो इंटरवल जो वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, बाकी तुम जो बोलोगे उसकी वैल्यू पता कर दूंगा। हमने कहा कि 2009 की कर दोगे? उसने कहा कि कर दूंगा। 2011 की? अरे हाँ कर दूंगा। 2015 की? हाँ कर दूंगा। समझ आ रही बात? तो ये जो है ये दूसरा मेथड है। क्लियर है? यहां तक की बात समझ आई? यहां तक की बात समझ आई? क्लियर है? इसके बाद में थोड़े दिन बाद में एक शर्त भी जो भारी लगेगी, कुछ दिन के लिए जरूर अच्छी लग सकती है कि हाँ ठीक है, ये जो उस पड़ोसी से ठीक है कि एक ही शर्त जो है वो कह रहा है, ज्यादा डिमांडिंग ये नहीं है। लेकिन शर्त तो शर्त है, आखिर कितनी हो, आखिर तो आदमी आजादी चाहेगा। और आखिर यहाँ पर जो है कुछ भी हो, एक शर्त तो यहाँ माननी पड़ रही है। और सिचुएशन तो ये हो सकती है जैसे इंडिया ने 2021 के डाटा जो कैलकुलेट ही नहीं किया, अब इसके पास मान लीजिए 2023 के अंदर पॉपुलेशन के डाटा है, तो फिर ये तो जो है वो बाइनोमियल जो वो भी घर से बाहर निकाल रहा है, और ये न्यूटन जो है वो भी घर से बाहर निकाल रहा है, तो इसके पास तो बेचारे के पास कुछ रहा ही नहीं। कई बार जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो इंटरवल यूनिफॉर्म नहीं होता है।
बिल्कुल भाई, क्लियर है। तो हमने कहा कि यार ये भी तो हो सकता है कि कई बार जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू, सॉरी उनके बीच का इंटरवल जो वो इक्वल नहीं हो। तो हमने कहा कि इसको कहा कि ठीक है भाई, ये सब तुम कर रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन अपन भी घर से बाहर घूमने गए कि देखते हैं अड़ोस पड़ोस के अंदर और कोई अच्छा हो ऑप्शन, तो उसके साथ सेट हो जाएंगे। ये भी जो है वो ज्यादा नहीं है, उससे कम है, लेकिन डिमांडिंग तो ये भी है। इसके जस्ट पास में एक घर था लैग्रेंज का, ठीक है। इससे जो है वो इसके दो नाम के हिसाब से जो वो स्टेट्स में रेंज और लैग जो है वो सुनते हैं वो इसके नाम से ही दिए गए हैं। इसने कहा कि क्या हुआ, क्या दिक्कत है। हमने कहा कि यार ये न्यूटन है, वो बता तो रहा है, लेकिन उसकी भी एक कंडीशन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसका इंटरवल जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये कह रहा है कि तभी जो हम इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन जो वो कर पाएंगे। उसने कहा अरे क्यों लोड ले रहे हो, इधर आओ। हमने कहा कि क्या है तुम्हारी, क्या शर्त है। उसने कहा कि न तो मेरी पहली शर्त है न कोई दूसरी शर्त है, तुम्हारे जच्चे जैसा डाटा लेके आओ, मैं तुम्हें कैलकुलेट करके दे दूंगा। हमने कहा कि यूनिफॉर्म इंटरवल जो है वो यूनिफॉर्म नहीं हुआ, तो उसने कहा कि कोई जरूरी नहीं है। हमने कहा कि सीरीज का हिस्सा नहीं हो, तो उसने कहा कि कोई जरूरी नहीं है, तुम बस डाटा ला के दो, मैं तुम्हारे जो सॉल्यूशन निकाल दूंगा। क्लियर है। तो ये जो है ये बेसिक इन तीनों का सिस्टम है। इसके बाद में एक पैराबोलिक कर्व और आता है जो कि कम यूज होता है, जो मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से। इसके बाद में जो है वो न्यूटन के दो तीन मेथड और हैं जो कि रेयरली ही यूज होते हैं, मेनली वो तीन ही यूज होते हैं। जैसे एक तो न्यूटन का फॉरवर्ड है, एक है न्यूटन का बैकवर्ड है, और एक का नाम जो है वो स्टेरलिंग है, एक जो है वो स्टेरलिंग, और उसके बाद में एक जो है वो न्यूटन डिविडेंड डिफरेंशिएशन। पैराबोलिक कर्व जो है ये जो है ये क्या करता है, मैथमेटिकल एम एम में बीच में द मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से जो ये जो वो वैल्यू पता करता है। ये मानता है, इसकी एजम्पशन ये है कि डाटा जो मैथमेटिकली चल रहे हैं। मैथमेटिक मतलब ये कैसे करता है, a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस dx³ इस तरीके का जो वो करता है। न्यूटन फॉरवर्ड अगर मिड वैल्यू पता करनी हो, तो इसने कहा कि मैं जो वो एक और मेथड जो बताता हूँ। न्यूटन बैकवर्ड, उसने कहा कि अगर ये ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड के अंदर अपने को लगेगा फॉरवर्ड के अंदर जो शुरुआत वाली है लास्ट वाली नहीं, फॉरवर्ड के अंदर जो मिड वाली है, और बैकवर्ड के अंदर जो वो लास्ट वाली एंड वाली अगर वैल्यू पता करनी है, तो उसने कहा कि ये मैं एक और फॉर्मूला देता हूँ। फिर उसके जस्ट बाद में लोगों ने कहा कि अब कौन कौन से सिचुएशन में कौन कौन से तुम्हारे फॉर्मूले जो याद रखें, तो इनको कहा कि तुम दोनों जो फॉर्मूले हो तुम बेकार हो। और स्टिरलिंग जो है इसने कहा कि इसको पूछा कि तेरा क्या है भाई, तू यहाँ क्यों खड़ा है। उसने कहा कि मेरे पास एक शॉर्टकट तरीका है, मैं जो है वो क्या करता हूँ, ये न्यूटन का जो फॉरवर्ड है और ये न्यूटन का जो बैकवर्ड है, उसका जो मैं क्या कर लेता हूँ, अर्थमेटिक मीन जो वो कैलकुलेट करके एक फॉर्मूला जो है मैं दे देता हूँ उसको। हमने कहा कि रद्दी निकल यहाँ से, बेवकूफ़ कैसी बातें कर रहा है, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें चल रहा है, तो कॉपी पेस्ट पे चला हुआ है। उसके बाद में ये न्यूटन का एक डिविडेंड डिफरेंशिएशन मेथड है। क्या ये मेथड कहाँ कहाँ लग रहे हैं, वो सारी चीजें समझ आ रही है। 99.99% जो है इससे क्वेश्चन जब भी पूछा गया है,
तो वो क्वेश्चन इनकी एप्लीकेबिलिटी या यूज पे जो पूछा गया है कि ये कौन सी सिचुएशन के अंदर यूज होंगे। तो क्या ये सिचुएशन आपको समझ आई, कौन सी सिचुएशन के अंदर कौन सा जो वो यूज होगा। क्लियर है। इसके बाद में देखो इसके जो मेथड है, अब बाइनोमियल जो है वो किसके ऊपर बेस्ड होगा, सीधी सी बात है, नाम इसका बाइनोमियल है तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंडेंट था। ठीक है, तो इससे पूछा कि भाई तुम कैसे पता करते हो, कैसे पता करते हो, इनके फॉर्मूले जो समझ लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं, समझ लोगे तो आप आसानी से समझ आ जाएगी। एक अपन ने पास्कल ट्राइंगल जो पढ़ा था, याद है क्या, 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1, ये सब पढ़ा था, याद है भाई। कौन सा वाला भाई, कौन सा वाला फॉर्मूला रिपीट करना है। पास्कल्स वाला याद है भाई, ये हमने इस तरीके का एक ट्रायंगल देखा था। किसके लिए देखा था, बाइनोमियल के अंदर जो है वो कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं कि भाई वो जो y के आगे किस तरीके से लिखेंगे। पैराबोलिक वैसे अपन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, पैराबोलिक कर्व जो है वो इसके अंदर जो क्या किया जाता है, पैराबोलिक जो वो क्या करता है, मैथमेटिकल इक्वेशन जो उसको यूज करता है, मैथमेटिकल इक्वेशन जो उसको यूज करता है। अपन आगे पढ़ेंगे, बाकी इसका फॉर्मूला फॉर्मूला है कि ये मानता है कि जो डाटा है वो मैथमेटिकली उनका एक पर्टिकुलर बिहेवियर है और उसके हिसाब से अपन क्या कर पाएंगे, पता कर पाएंगे। जो बेसिक इक्वेशंस होती है ना, वो इक्वेशंस बनाएगा और उसके बाद में उनको क्या करेगा, सॉल्व करेगा। हमने सबसे पहले कहा कि बाइनोमियल तुम हो, तुम्हारा क्या कहना है, ये डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपांशन मेथड। इसने कहा कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास डाटा कौन से, हमने कहा कि हमारे पास 1971 1981 के हैं, 1991 के हैं, 2001 के हैं, 2011 के हैं, जिसमें से अपने पास ये नहीं पता है। ठीक है, ये मान लीजिए 130 है, ये 140 है, ये 180 है और ये 205 है। उसने कहा कि सबसे पहले तो इनके नाम देने शुरू करो, Y0 Y1 Y2 Y3 और Y4। हमने कहा फिर, उसने कहा कि बाइनोमियल के अंदर एक चीज़ पड़ी थी, बस वही करनी है। सबसे पहले तो आप ये पता करो कि नाउन वैल्यू कितनी है। हमने कहा नॉन वैल्यू मतलब कि आपको कितनी वैल्यू पता है, हमने कहा कि 4। उन्होंने कहा कि 4 है, ये हो सकता है कि आपकी एक हो, एक तो नहीं होगा इन जनरली, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इस तरीके से कितनी भी जो है वो हो सकती है। अगर मान लीजिए नॉन वैल्यू जो है वो 2 है, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, y-1 की पावर 2 इज इक्वल टू 0 करना है। अगर 3 है तो y-1 की पावर 3 इज इक्वल टू 0 करना है। और अगर 4 है तो इसका मतलब क्या है, y-1 की पावर 4 इज इक्वल टू 0 करना है। हमने कहा मतलब, तो उन्होंने कहा देखो इधर आओ, समझाते हैं आपको। पावर 2 है मतलब कि कहाँ से शुरू करना, y2 y1 y0। 3 है तो 3 से शुरू करना, y3 y1 सॉरी y3 y2 y1 y0। अगर 4 है तो उस केस के अंदर क्या करना है, 4 से शुरू करना है, y4 y3 y2 y1 और y0। हमने कहा ठीक है, फिर उसके बाद में, उसके बाद में उन्होंने कहा कि साइन जो प्लस माइनस इस तरीके से कर दो, प्लस माइनस
प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से कर दो। हमने कहा फिर उसने कहा कि टू के केस में आपके जो है नॉन वैल्यू जब टू होती है तो पैराबोलिक कर्व के हिसाब से क्या बनता है, टू के केस में क्या बनता है, ये वन वन, ये है नॉन वैल्यू वन के लिए, और वन टू वन वन थ्री थ्री वन, ये है दो के लिए, ये है तीन के लिए, ये वन फोर सिक्स फोर वन, ये है चार के लिए। दो के लिए कौन सी है भाई, वन वन टू वन। तीन के लिए कौन सी है भाई, वन थ्री थ्री और वन। और फोर के लिए कौन सी है, वन फोर सिक्स सिक्स वन। ये इस तरीके से जो इक्वेशन बना दो। हमने कहा फिर मतलब, उन्होंने कहा देखो कुछ नहीं है, इधर आओ, ये जो है वो जैसे इसको वाई फोर माइनस वन की, इसको जो है वाई माइनस वन की पावर फोर जो है, इसे अपन डेल्टा फोर जीरो भी बोलते हैं। इसमें आप क्या लिखोगे, वन वाई फोर माइनस फोर वाई थ्री प्लस सिक्स वाई टू माइनस सिक्स वाई वन प्लस वन वाई जीरो इज इक्वल टू क्या कर दो आप, जीरो कर दो, इज इक्वल टू क्या कर दो, जीरो कर दो। है नहीं, चार आएगा कौन से में, एक चार छः चार एक, अच्छा हाँ, सॉरी 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 सॉरी, चार चार, ठीक है। ये जो है वो कर लो। हमने कहा फिर इसके बाद, उन्होंने कहा कि इसके बाद कुछ नहीं है, जो वैल्यू है वो वैल्यू रख दो, और ये जो बाकी बचे उसकी वैल्यू जो है वो पता कर लो। क्या ये समझ आई बात? क्लियर है यहाँ तक की बात? क्या यहाँ तक की बात क्लियर है भाई? क्लियर। इसके बाद में दूसरा आया, कौन सा था, न्यूटन। देखो इसके फॉर्मूले जो वो इनके लगेंगे आपको कि बड़े, पहली बात तो एमसीक्यू में इन बड़े फॉर्मूलों को पूछा जाना जो है वो मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं, नहीं पूछा जा सकता। बस आपको किस तरीके से बने हैं वो चीज़ें मैं इस वजह से बता रहा हूँ, ताकि आपको इससे रिलेटेड अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाए तो आप उसको समझ पाओ। इसने क्या कहा था कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके अंदर जो वो डिस्टेंस तो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बाकी वैल्यू जो है वो मैं कोई भी पता कर लूंगा, जरूरी नहीं है कि वो सीरीज की वैल्यू ही हो। क्लियर है? तो इसने कहा कि किस तरीके से करोगे, तो इसने कहा कि सबसे पहले तो आप क्या करो, एक जो है वो डिफरेंस टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करो। हमने कहा वो क्या है, उन्होंने कहा देखो, ये आपका एक्स है, वन टू थ्री फोर, ठीक है। ये आपका वाई है, जैसे इसमें वैल्यू दे रखी है, 10 15 25 और 35, इस तरीके की जो वो क्या कर रखी है, वैल्यू जो वो दे रखी है। इसने कहा कि सबसे पहले तो इनके आगे नाम लिखो, x0 x1 x2 x3, y1 y2 y3 y4।
हमने कहा ठीक, लिखा भाई, तुमने कहा और हमने माना। फिर इसने कहा कि फर्स्ट कैलकुलेट करो। हमने कहा कि फर्स्ट क्या है, उन्होंने कहा कि y2 माइनस y1, ये जो है वो कैलकुलेट करो। जैसे आप क्या कहोगे, डेल्टा 10, फिर क्या करो y3 माइनस y2, जैसे आप क्या कहोगे डेल्टा 11, उसके बाद में y4 माइनस y3, जैसे आप क्या कहोगे डेल्टा 12, उसके बाद में ये टेबल पूरी हुई। फिर जो आप क्या करो, टेबल बनाओ आपकी सेकंड, डेल्टा 11 माइनस डेल्टा 10, जो कि आपका बनेगा डेल्टा 20। वैसे वैसे आप करो डेल्टा 12 माइनस डेल्टा 11, जो कि आपका बनेगा डेल्टा 21। हमने कहा ठीक। फिर उसने कहा कि फिर आपकी टेबल जो वो करो थर्ड वाली। हमने कहा ठीक, डेल्टा 21 माइनस डेल्टा 20, जो कि आपका बनेगा डेल्टा 30। क्लियर। इसके बाद में इसने कहा कि अब जो है वो फॉर्मूला बनाते हैं। ये जो है, ये जो है, इसको 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 और इसको लिख दो। हमने कहा ठीक, ये सबका पहला पहला लिख दो। y1 डेल्टा 10, डेल्टा 20, डेल्टा 30। हमने कहा वो साइन प्लस माइनस वाला खेल ले। उन्होंने कहा नहीं, साइन प्लस माइनस वाला जो वो रहने दो, अभी उसको जो नहीं करना। साइन यहाँ जो हमेशा ही क्या रहेंगे, प्लस ही रहेंगे, प्लस प्लस प्लस। ठीक है। फिर उसने कहा कि एक काम करूं, अब क्या करोगे, पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले से शुरू करोगे। हमने कहा ठीक, दूसरे वाले में x लिख दो, उससे नेक्स्ट के अंदर मल्टीप्लाई में लिख दो x इंटू इंटू एक्स माइनस 1, उससे नेक्स्ट वाले में लिख दो उससे नेक्स्ट वाले में लिख दो आप ये डेल्टा 30 सॉरी, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लिख दो। फिर उसके बाद में उसने कहा, यहाँ तक की चीज समझ आई। फिर इसने कहा कि इस वाले में भाग दे दो 1 का, इसमें भाग दे दो 1 इंटू 2 का, इसमें भाग दे दो 1 इंटू 2 इंटू 3 का। ये इस तरीके से करोगे। हमने कहा ये x क्या है, हमने इससे पूछा कि तुम जो x लिख रहे हो ये x क्या है। उसने कहा कि x जो वो कैलकुलेट होगा। वो कैसे होगा, इसने कहा कि आइटम ऑफ इंटरपोलेशन माइनस ओरिजिन आइटम डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन x, या फिर जैसे कह सकते हैं इंटरवल। हमने कहा मतलब कि आपको कौन से साल का, पहले एक बार पूरा समझिएगा फिर जो अपन पता करते हैं। जैसे ये वैल्यू जो वो दे रखी है 1991 की, ये जो वो 2001 की, ये 2011 की, और ये जो वो 2021 की। हमने पूछ रहे हैं इससे कौन सी वैल्यू पता करनी है। मान लीजिए हम इससे पूछ रहे हैं कि 2016 की वैल्यू जो वो पता करो। किसकी, 2016 की। तो इसने कहा कि x कैसे कैलकुलेट करोगे, आइटम आपको कौन सा इंटरपोलेट करना है, कौन से का पता करना है। हमने कहा 2016 की। आइटम ऑफ ओरिजिन कौन सी है, शुरुआत कहाँ से करी है आपने टेबल की। हमने कहा 1991 से, ये 1991 से।
डिवाइडेड बाय हर साल में गैप कितने का है, 10 साल का है। ठीक है, यूनिफॉर्म है, इस वजह से कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसने कहा कि कितना हो गया ये गैप आपका, 16 और 9, 16 और 9, 25, 25 डिवाइडेड बाय 10, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 2.5। हमने कहा यार देख, बाकी तो सब ठीक है, तेरे और ऊपर वाले में हमें कुछ कुछ फॉर्मूले में सिमिलरिटी लग रही है, उसका क्या कारण है। इसने कहा कि इसका कारण ये है कि मैं भी जो है फॉर्मूला जो दे रहा हूँ, इस फॉर्मूले का जो ओरिजिन है या जिसके ऊपर ये बेस्ड है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही है। इस वजह से मेरा फॉर्मूला आपको उसी तरीके का लग सकता है जैसा फॉर्मूला किसका था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांशन का था। क्यों? क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांशन जो है वो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कौन से अप्रोच पे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अप्रोच पे बेस्ड है, और मैं भी जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे अप्रोच हूँ, वही अप्रोच है। समझ आ रही बात? जैसे उसमें क्या लिख रहे थे, y0, सॉरी y2 y1 y3 y2 y1 y0, इस तरीके से लिख रहे तो ये भी उसी तरीके से लिख रहा है, कंटिन्यूअस डिफरेंस वाला लिख रहा है। फिर ये पैराबोलिक इक्वेशन के हिसाब से अपन इनके कोएफिशिएंट लिखते थे, और पैराबोलिक वाले जो कोएफिशिएंट है वो बनते इसी तरीके से, इसी मेथड से। तो इसने थोड़ा सा उसको चेंज किया है, बाकी अल्टीमेटली बेस्ड ये भी जो किस पे है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। क्या ये इसने फॉर्मूला दिया जो किस तरीके से दिया, वो बात समझ आई आपको? क्लियर है? इसके बाद में आया लैग्रेंज मेथड। इससे पूछा कि भाई तुम्हारा, इसने कहा कि अपने यहाँ पहली बात तो ये, कोई कंडीशन नहीं, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। हम जो है वो किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं लगाते, कोई भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन जो है वो हम नहीं लगाते। हमने कहा कि फिर जो है वो आपका क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। उसने कहा सिंपल सा ही है अपना, ऐसा कोई ज़्यादा खास वाली बात नहीं है। वो टेबल तो बना ही दो एक बार, एक्स की और वाई की। जैसे कि 1991, 2001, 2011, और लास्ट वाली जो है वो 2000, ये इसको भी हटा ही देते ना, 1991, 2005, 2013 और 2022। ठीक है सर, आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे हो? गलती नहीं, ये जो है इसकी कंडीशन है नहीं इक्वल इंटरवल की, x0, x1, x2 और x3। वैसा वैसा इसकी जो वैल्यू दे रखी है, 130, 170, 192 और 215। ठीक है, और ये y0, y1, y2 और y3। हमने कहा कि हमें जो है वो इससे आपको इक्वल इंटरवल नहीं है, ठीक है, और हमें जो है वो जिसकी वैल्यू पता करनी है वो सीरीज का भी हिस्सा नहीं है। हमें जो आप इससे 2007 की जो वैल्यू पता करके बताओ, तो 2007 हमारे लिए क्या हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा। 2007 जो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, वैल्यू जो वो सबसे पहले पता करोगे, वैल्यू कितनी है पता है अपने को, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर नॉन वैल्यू कितनी है, नॉन वैल्यू कितनी है, 4 है। तो इसने कहा कि चारों को लिखो। ये आपका y0, ये y1, ये y2, ये y3, ये जो है वो लिख दो। फिर इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो। अब इसने क्या कहा, यहाँ 0 लिखा है ना, तो यहाँ क्या करोगे, x0 माइनस x1, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, x0 माइनस x1।
x0 माइनस x2 और x0 माइनस x3। यहाँ y1 लिखा है तो क्या करोगे, y1 माइनस, सॉरी, x1 माइनस x0, x1 माइनस x1 मत लिख दीजिएगा ना, x1 माइनस x2 और x1 माइनस x, यहाँ क्या लिखा है y2, तो x2 माइनस x0, x2 माइनस x1 और x2 माइनस x3, और यहाँ जो है वो x3 माइनस x0, x3 माइनस x1 और x3 माइनस x। फिर इसके बाद में ध्यान रखो, जैसे यहाँ पर जीरो है तो ऊपर जीरो नहीं आना चाहिए, बाकी सारा का सारा आएगा, वो भी किस में से, x में से, जो वो लेस होगा, किस में से, x में से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस x1, जीरो नहीं आना चाहिए ना, x माइनस x2, x माइनस x3। उसके बाद में यहाँ जो है वो वन नहीं आना चाहिए, x माइनस x0, x माइनस x2, x माइनस x। यहाँ पर जो वो टू नहीं आना चाहिए, तो x माइनस x0, x माइनस x1 और x माइनस x3। यहाँ थ्री नहीं आना चाहिए, x माइनस x0, x माइनस x1 और x माइनस x। हमने कहा ये x कैसे पता करेंगे, तो उन्होंने कहा कि x जैसे आप पहले पता कर रहे थे वैसे वैसे ही पता करोगे, वही आइटम ऑफ इंटरपोलेशन डिवाइड माइनस जो ओरिजिन डिवाइडेड बाय जो, सॉरी डिफरेंस नहीं है ना यहाँ, एक मिनट, x जो कैसे पता करेंगे, वन सेकंड ये देखना पड़ेगा मुझे। अच्छा सॉरी, x जो है वो जिसकी वैल्यू पता करनी है ना वही है, जिसकी वैल्यू पता करनी है वो जो है वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जैसे अपने को किसकी पता करनी है, 2007 की पता करनी है, तो ये 2007 जो है वो x हो जाएगा, जिसकी वैल्यू पता करनी है वो आपका x बन जाएगा।
क्लियर है भाई, ये फॉर्मूला समझ आया? ये समझ आया फॉर्मूला? एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, जिसकी वैल्यू पता करनी है वो आपका एक्स बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक का? यहाँ तक की बात समझ आई? एक्स जो है वो क्या होगा, जिसकी वैल्यू पता करनी है वो आपका एक्स बन जाएगा। फॉर्मूला किस तरीके से बन रहा है वो चीज समझ आई? क्लियर है? इसके बाद में है पैराबोलिक कर्व। इसके अंदर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो है वो क्या है, एक तरीके से इसकी भी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, मतलब कि ये भी कोई कंडीशन जो है वो नहीं देता है। और ये जो किसके ऊपर बेस्ड है, मैथमेटिकल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, इक्वेशन पर बेस्ड है। अभी इसकी इक्वेशन बनती कैसे, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, या फिर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स जो वो क्यूब। इस तरीके से जो इसकी वैल्यू आगे से आगे चलती रहती है। ये डिपेंड करता है कि वैल्यू जो कितनी पता है। अगर दो वैल्यू पता है, नॉन वैल्यू अगर दो है तो ये फॉर्मूला लगेगा, तीन है तो ये लगेगा, चार है तो ये लगेगा। बाकी किया कैसे जाता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाई जाती है, फिर आपस में काटा जाता है, फिर उसके बाद में किया जाता है। इससे ज़्यादा जो है वो किसी भी कॉलेज वाली बुक के अंदर दे नहीं रखा, और नहीं इससे ज़्यादा पूछा जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो क्वेश्चन जो है वो अभी बात करेंगे, थ्योरेटिकल ये आएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका इन फॉर्मूलों के बेस पे आना इम्पॉसिबल है एमसीक्यू के अंदर। क्लियर है भाई? इसके बाद में आपके दो मेथड जो है, न्यूटन गैस फॉरवर्ड और न्यूटन गैस बैकवर्ड। फॉरवर्ड जो वो अगर ऐसी सीरीज है जिसके अंदर मिड वैल्यू पता करनी है, तो उस केस के अंदर न्यूटन जो है वो उसका गैस फॉरवर्ड मेथड लगेगा। और अगर एंड वाली वैल्यू पता करनी है तो न्यूटन गैस बैकवर्ड जो वो लगेगा। उसके अलावा एक स्टेरलिंग है, कुछ भी नहीं है, उसने कहा कि इन दोनों का जो क्या कर दूं मैं, अर्थमेटिक मीन जो कैलकुलेट करके फॉर्मूला बना दूं। और उसके बाद में एक जो वो न्यूटन न्यूटन का है डिविडेंड डिफरेंस, न्यूटन का डिविडेंड डिफरेंस। डिविडेंड डिफरेंस जो वो क्या करता है, ये थोड़ा सा जो जैसे एक्स जो है उसके अंदर हम्म, जैसे ये 1991 और फिर ये 2001 और फिर ये 2015 है और ये फिर 2000 मान लीजिए 17 है। और उसके हिसाब से वैल्यू दे रखी है 140, 170, 190 और 210। अब इस न्यूटन ने बैठे बैठे सोचा कि यार मेरे जो है वो घर में आए लोग और फिर ये जो है वो लैग्रेंज जो है उसके घर में चले गए, सिर्फ किस बात पे, इस बात पे कि मैं जो ये सिर्फ उनसे डिमांड भी क्या की थी, कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन थोड़ी रखी मैंने, इतनी सी तो कहा था कि भाई तुम्हारा जो क्लास इंटरवल जो इक्वल होना चाहिए। और सिर्फ क्लास इंटरवल की एक इतनी सी कंडीशन दी, वो लोग नाराज होकर वहां चले गए। इन गद्दारों के लिए जो मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो बस उसने उसके लिए क्या किया, फॉर्मूला निकाला। कुछ भी नहीं, सेम वैसा वैसा वो पहले क्या कर रहा था, ये जो है वो y0, y1, y2 और y3, इसने ये लैग्रेंज के घर के बाहर घूम रहे थे, उसको उनको बुलाया, एक नालायक को, देखो सिर्फ इतने के लिए गए थे, मैं अगर तुम्हारा क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है ना तो भी मैं कर दूंगा। तो इसने क्या कर दिया, अब देखो यहाँ पर दिक्कत क्या थी, यहाँ जो गैप कितने का है, 10 का है, यहाँ कितने का है, 14 का है, यहाँ कितने का है,
16 और 17 2 का गैप है। तो इसने कहा कि ये गैप अलग है, इस गैप का जो मैं क्या कर दूं, सेटलमेंट कर दूं। कैसे कर दूं? इसने कहा कि एक काम करो, x1 माइनस x0 को भाग दे दो, ताकि ये 10 का वेट आ जाएगा। वैसा वैसा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई क्या कर दो, x3, सॉरी x2 माइनस x1 कर दो, और फिर वैसा वैसा ये जो है वो y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x2। और इसने कहा कि अब मेरे को गुस्सा आ रखा है, इस वजह से अब मैं जो वो इसको ये डेल्टा वन वन नहीं, डेल्टा 10 नहीं लिखूंगा, इसको मैं इस तरीके से क्रॉस करूंगा। अब इसने साइन जो वो इस तरीके के इस्तेमाल। ठीक बात, क्या समझ आई ये बातें? नोट से देखें एक बार। इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग है, थ्योरी है, सीधी सीधी लिखी है। ये जो लिखा है कि भाई बीच की वैल्यू पता करनी है तो इंटरपोलेशन है, बाहर की वैल्यू पता करनी है तो एक्सट्रापोलेशन। नीड क्या है? एस्टिमेट करना हो, या फिर अवेलेबिलिटी नहीं हो डाटा की, इनएडुकेसी हो, या डिस्ट्रक्शन और लॉस ऑफ डाटा, कभी डाटा जो खो जाए, कंपैरेटिव स्टडी करनी है तो फॉर मेकिंग फोरकास्ट आगे का पता करना है तो डिटर्मिनेशन पोजिशनल एवरेज वगैरह, तो उसके लिए ये काम आएगा। एजम्पशन ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ये जो चीजें याद होनी चाहिए। दो एजम्पशन है इसकी, एक तो नो सडन और वायलेंट फ्लक्चुएशन, कि भाई पॉपुलेशन जो एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी और पॉपुलेशन एकदम से ज्यादा जो है वो डिक्रीज नहीं होगी। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसका कुछ नाम है क्या, ये जो काटते हैं उसको? नो सडन और वायलेंट फ्लक्चुएशन और रेगुलरिटी और यूनिफॉर्मिटी इन चेंज, मतलब कि जो चेंज आएगा ना वो यूनिफॉर्म आएगा, ऐसा नहीं कि कभी पॉपुलेशन एकदम से बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन का ये कह रहा है अल्टीमेटली कि ग्राफ जो है वो इस तरीके का, वो पॉपुलेशन या जो भी जिस डाटा का जो भी कर रहे हैं अपन ट्रेंड वगैरह का, तो उसने कहा कि एक स्मूथ कर्व होगा। ऐसा नहीं कि एकदम से पॉपुलेशन बढ़ेगी ना इस तरीके से होगा, ये इस तरीके का नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बावले, बस वो डॉक्टर बावले को उसमें कॉलेज वाली बुक में लिखा है, इस वजह से एज इट इज चिपका है, कुछ भी नहीं, दो लिखा है कि उसने कहा कि एक्यूरेसी जो कब किस पे डिपेंड करेगी, नॉलेज ऑफ द पॉसिबल फ्लक्चुएशन ऑफ द फिगर टू बी ऑब्टेन बाय द जनरल इंस्पेक्शन ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ डाटा फॉर विच द गिवन एंड द नॉलेज ऑफ द कोर्स ऑफ द इवेंट विद विच द फिगर्स आर कनेक्टेड। एक तो भाई वो कह रहा है कि एक्यूरेसी तभी हमारी बढ़ेगी जब एक तो हमें ये फोरकास्ट करना आ रहा है, और एक जिसके साथ डाटा जो जिसके साथ ये कनेक्ट है, मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनका अपने पास नॉलेज होना चाहिए। मेथड ऑफ इंटरपोलेशन, ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड तो बहुत ही सिंपल है, कुछ है ही नहीं। ग्राफिक मेथड तो कहता है कि भाई एक काम करो, ये रखो, पॉइंट लगाओ, और जो है वो ऐसा हाथ ढीला छोड़ के लाइन खींच दो, ये आपका इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन, ये डायरेक्ट बाइनोमियल वगैरह वगैरह ये सारा। ये दो कंडीशन हो गई डायरेक्ट बाइनोमियल की। उसके बाद में ये इसका कैलकुलेशन हो गया, ये नॉन वैल्यू के हिसाब से साइन जो प्लस माइनस वन चलेंगे। ये ध्यान रखिएगा, कई बार जैसे दो वैल्यू अननोन हो तो भी जो डायरेक्ट बाइनोमियल पता कर सकता है, जैसे कि 1991 1990 81 और 1971, और ये जो 2001 2011 और 2021। अब जिसमें से मान लीजिए एक तो इसकी वैल्यू पता नहीं, एक इसकी वैल्यू पता नहीं, ये जो y0, ये y1, ये y2, ये y3, ये y4 और ये y5। तो पहला तो उसने कहा कि नॉन वैल्यू के हिसाब से नॉर्मल आपकी इक्वेशन बनाइए, जैसे 7 जो नॉन वैल्यू तो डेल्टा 7 0, उसके हिसाब से ये इक्वेशन बना दी। फिर जो आप क्या कर दो, डेल्टा 7 1 के हिसाब से इक्वेशन बना दो, जिसमें क्या हो जाएगा, ये ऊपर जो लिखा उसके जस्ट एक एक बढ़ा के कर दो, यहाँ 7 है तो 8, यहाँ 6 है तो 7, यहाँ पर 5 है तो 6, 4 है तो 5, 3 है तो 4, और 2 है तो 3, 1 है तो 2, और 0 है तो 1, और इसको फिर क्या कर दो, आपस में साइमल्टेनियस इक्वेशन बना के काट दो और फिर जो वैल्यू पता करो।
मेरिट क्या है, इजी है, यूज कर सकते हैं, दो मिसिंग वैल्यू है तो भी। उसके बाद में लिमिटेड यूजफुलनेस है, एक जगह मतलब कुछ ये दोनों कंडीशन हो गई, इसकी वजह से ये जो कंडीशन होगी उसी के अंदर लगेगा। उसके बाद में न्यूटन ऑफ मेथड ऑफ एडवांसिंग, ये एक ही मेथड एक ही कंडीशन डालता है पहले वाली, ठीक है, इसके अंदर दूसरी वाले की जो जरूरत है नहीं। जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करना उसे आइटम ऑफ इंटरपोलेशन करेंगे, ये भी जो बाइनोमियल एक्सपांशन मेथड के ऊपर ही बेस्ड है, ये इस तरीके से कैलकुलेट करेगा और ये सारा कुछ सेम टू सेम ही चलेगा। ये जो वो लेग्रेंज मेथड, लेग्रेंज जो वो फेमस मैथमेटिशियन था, और उसने कहा कि हमें कोई कंडीशन नहीं, ना इक्वल इंटरवल चाहिए, ये इसका फॉर्मूला हो गया। फिर पैराबोलिक, ये भी जो लेग्रेंज के जैसा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जो कहीं भी लग सकता है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसकी एजम्पशन ये है कि मैथमेटिकली डाटा जो वो रिलेटेड है, और ये जो वो ध्यान रखिएगा, दो है तो पावर ऑफ पैराबोला एक हो जाएगी, पावर ऑफ पैराबोला एक कम होगी, मतलब वहाँ एन है तो यहाँ एन माइनस वन होगा। ये वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये जो वो एक एक पावर बढ़ती जाएगी और ये ए बी सी डी चलता जाएगा। फिर इसके बाद में इसको सॉल्व करना पड़ता मैथमेटिकली इक्वेशन के साथ, जो कि अपने काम का है नहीं। फिर डेविएशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वैल्यू ऑफ आइटम टू बी इंटरपोलेटेड ओरिजिन, इसको जीरो करके डेविएशन कैलकुलेट करें, इक्वेशन सॉल्व करें, वैल्यू कैलकुलेट करें। इसके अंदर क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आइटम टू बी इंटरपोलेटेड जो है उसको अपन ओरिजिन मानेंगे। ओरिजिन कैसे मानेंगे, जैसे कि अपने 2001, 2005 और 2011, 2015 का डाटा कैलकुलेट करना है तो ये भी करेंगे, और 2021, ये इस तरीके से। तो 2015 को जो आइटम ऑफ ओरिजिन मानेंगे और इसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, इससे पहले वाले माइनस वन हो जाएगा, ये जो माइनस टू हो जाएगा, इस तरीके से इसको कैलकुलेट इक्वेशन सॉल्व करेंगे, बाकी इसमें ज़्यादा काम का है नहीं। ये ध्यान रखिएगा, न्यूटन गैस फॉरवर्ड मेथड। वैसे बाकी सारा जो है वो फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा जाना पॉसिबल नहीं है, या फिर बहुत ही कम चांसेज है, लेकिन ये जो ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर जो हाईलाइट कर दीजिएगा। अगर मिडल वैल्यू पता करनी है तो न्यूटन गैस फॉरवर्ड, क्योंकि अपने जो यहाँ पर फॉरवर्ड देखेंगे तो फॉरवर्ड के अंदर अपन कहेंगे अच्छा फॉरवर्ड, ओके बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आगे वाली वैल्यू नहीं, फॉरवर्ड का मतलब है मिडल। और सेम वही है, फॉरवर्ड के अंदर जो क्या करना है, देखिए जैसे फाइंड द वैल्यू फॉर एक्स 25, अब 25 की वैल्यू पता करनी है, 25 जो क्या है बीच में, तो इससे जस्ट पहले वाली जीरो हो जाएगी और उससे पहले वाली को माइनस वन लिखेंगे, उससे आगे वाली को प्लस लिखेंगे, सेम उसको जो जीरो लिखेंगे उससे पहले वाली माइनस लिखेंगे, उससे आगे वाली जो प्लस में लिखेंगे, y1 और y2। वैसा वैसा है न्यूटन गैस बैकवर्ड। अब बैकवर्ड के अंदर भी ध्यान रखिएगा, ये जब तब काम आएगा जब अपने को लास्ट की वैल्यू पता करनी है। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, ये जो वैल्यू दे रखी है और इसके अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ 35, 35 मतलब कि ये लास्ट के अंदर है, तो वही सेम जो वो 35 है, तो 35 के जस्ट आगे वाले को जीरो मानेंगे और फिर जो पीछे वालों को माइनस मानेंगे। ये दो इसके अंदर बातें ध्यान रखिएगा, एक तो वो मिडल के लिए, ये एंड के लिए, और एक इसके अंदर एक्स जीरो जो किसको मानेंगे, इसके अंदर एक्स जीरो किसको मानेंगे, जो वैल्यू पता करनी है उससे जस्ट पहले वाली को, उससे जो ऊपर वाली है उसकी, और यहाँ पर जो है जिसकी वैल्यू पता करनी है उससे जस्ट आगे वाली को जो वो एक्स जीरो मानेंगे, बाकी जो उसी तरीके का मेथड चलेगा। स्टेलिंग इसने दोनों को जो है वो क्या किया, एवरेज जो यूज किया, when the figures to be interpolated lies in the middle of the independent variable, ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए ही है, सॉरी मिडल के लिए ही है, जो न्यूटन गैस फॉरवर्ड के जैसा का जैसा। और इसने क्या कहा, दोनों का अर्थमेटिक मीन ले लिया, और अर्थमेटिक मीन के कुछ भी नहीं, वो वाले दोनों फॉर्मूले देखिए और इनको जो वो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कीजिएगा। ये तीनों मेथड बेकार घटिया है, रेयरली यूज होते हैं, न्यूटन एडवांसिंग सही है, इनकी बजाय अगर करना है तो लोगों ने कहा कि न्यूटन एडवांसिंग ही सही था। फिर उसने न्यूटन मेथड ऑफ डिविडेंड डिफरेंस, ये जो है ये अपन ने लास्ट में बात की, वो जो है ये मेथड हो गया। बताइए इसमें कोई डाउट हो तो। बिल्कुल, क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, 1 मिनट रुकिए ना। मैं
क्वेश्चन जो है वो बता ही देता हूँ, ताकि आपको पता भी चल जाए कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन है। ABST पेपर 2। हम्म उसके बाद में विच ऑफ द प्रोग्रामिंग व्हाट इज। ये आ रहे हैं। पहला, विच algebraic method would you apply for extrapolation in year 2001? भाई 2001 का डाटा कैलकुलेट करना है और अपने पास दे रखा है 1981, और उसके बाद में जो है वो 1991, और उसके बाद में 2001 और 2011। न्यूटन पैराबोलिक और डायरेक्ट बाइनोमियल और एनी वन ऑफ अबव। बताओ भाई इसमें कौन सा आएगा? डी या सी? भाई देखो, कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। अगर इसमें पूछा जाता है कि कौन सा इस्तेमाल किया, कौन से मेथड इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और फिर उसके अंदर ऑल ऑफ द अबव होता तो ऑल ऑफ द अबव करते। बाकी ये पर्टिकुलर कंडीशन किसकी दे रखी है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूरा पढ़ के सुना देता हूँ। भारत की 2021 की जनसंख्या का बाह्य गणना करने के लिए किस बीजगणितीय रीति को लागू करेंगे जब एक्स चर बराबर अंतर से, यानी 1981, 1991, 2001 और 2011 की जनसंख्या दी हुई। तो इसमें से अगर अपन बात करें तो यहाँ अपने को कौन सा देना है जो मोस्ट सूटेबल है, और मोस्ट सूटेबल इस केस के अंदर कौन सा है? सी वाला है। रीजन क्या है? क्योंकि पैराबोलिक जो है उसका अपन ने पढ़ा कि वो जो कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी कैलकुलेशन जो वो ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर यहीं पर पूछा जाता है कौन से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, समझिएगा, एक तो पूछा जाए कि कौन से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो किए भाई सब जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कौन सा किया जाना चाहिए, तो अपने को कौन सा करना चाहिए? बाइनोमियल डिफरेंशिएशन मेथड जो वो करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में है एक मेथड है कि कौन सा मेथड जो वो इस्तेमाल करोगे जब नंबर ऑफ आइटम जो है वो कम है
और डिफरेंस जो है वो आइदर यूनिफॉर्म, आइदर यूनिफॉर्म और रूललेस, बाइनोमियल, न्यूटन, लैग्रेंज और पैराबोलिक कर्व। ये मैंने नोट्स पढ़ाते वक्त थोड़ा सा इसको फास्ट कर दिया था। अगर किसी ने पढ़ा हो तो आंसर बताइए, बाकी नहीं हो तो मैं वापस एक बार नोट्स से दिखा देता हूँ। नोट्स पढ़ोगे तो उसके अंदर जो इसको थोड़ा और ज़्यादा डिटेल लिखा हुआ है। डी है, डी है। वैसे मैंने नोट्स के अंदर जो वो लिख रखा है, मैंने थोड़ा सा मैंने कहा कि आप पढ़ लोगे। ये जो है वो पैराबोलिक कर्व का है। हम्म, complicated process, so used only when number of item in a variable are less and the difference in independent variable is either uniform or too less। वो जो है वो सेम लाइन इन्होंने पकड़ के जो है वो चिपका के क्वेश्चन कर लिया था। क्लियर भाई? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। नागर से जो वो सेम लाइन के क्वेश्चन आए थे, सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आए थे। सेम। और तो और काफी सारे क्वेश्चन तो जो पीछे दे रखे थे नागर की बुक के अंदर, वो एज इट इज उन्होंने चिपकाए हैं। क्लियर है? एक चैप्टर बचा है जो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, वो पढ़ लेते हैं अपन। हाँ एक्चुअल में, अरे नहीं नहीं, छोटा ही है बस, थोड़ा सा ही है।